आप सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमी जनों को हर हर महादेव। विक्रम संवत 2082 ईस्वी सन 2026 में होलिका दहन के संबंध में कुछ अन्य जिज्ञासाएं भी प्राप्त हुई हैं। वैसे तो हम पूर्व में ही ये विचार रख चुके हैं कि धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि व्रत पर्व निर्णायक ग्रंथों में वर्णित सूत्र नियमों के आधार पर और श्री दिवाकर, निर्णय सागर, ब्रजभूमि, राजधानी आदि पंचांगों के आधार पर होलिका दहन का दिवस फाल्गुन शुक्ल सूर्योदय कालीन चतुर्दशी और प्रदोष कालीन पूर्णिमा सोमवार के दिन सुनिश्चित है। अंग्रेजी तिथि के अनुसार ये 2 मार्च सोमवार का दिन सुनिश्चित होता है। तो 2 मार्च सोमवार के दिन प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त के बाद लगभग 2.5 घंटे के समय में होलिका दहन करना शास्त्रानुसार सर्वश्रेष्ठ समय है। फिर भी जो जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं उनमें ये बात आई है कि क्या इस समय के अतिरिक्त भी होलिका दहन के लिए कोई अन्य शुभ समय प्राप्त होता है। मतलब यदि किसी कारणवश 2 मार्च सोमवार के दिन प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद 2.5 घंटे के अंदर होलिका दहन नहीं हो पाता है तो फिर अन्य कौन से समय का प्रयोग किया जाए। तो ऐसी स्थिति में भद्रा आदि का विचार करके, तिथि आदि का विचार करके जो समय प्राप्त होता है क्रमशः उसका विचार रखते हैं। तो सबसे पहला तो शुभ समय है अपने अपने नगर, गांव, शहर के अनुसार सूर्यास्त के बाद लगभग 2.5 घंटे का समय आप मान लीजिए। हमने तो दिल्ली के अनुसार 2 मार्च सोमवार को होलिका दहन का जो समय बताया है सर्वश्रेष्ठ पहले नंबर पे प्रदोष काल में शाम को 6:18 से रात्रि 8:48 तक का समय है। उसके बाद जो दूसरा समय निकल के आता है वो है रात्रि 8:48 से रात्रि 12:08 तक। अब इस समय में भी कोई अगर होलिका दहन ना कर पाए तो ऐसी स्थिति में फिर अंतिम समय बचता है कि भैया भद्रा का जो मुख्य काल है उसको छोड़ दीजिए। और भद्रा का जो मुख्य काल है वो 2 मार्च की तारीख खत्म हो जाने के बाद 3 मार्च को रात्रि, सुबह भी मान सकते हैं, सुबह भी कह सकते हैं, 2:37 से लेकर के सुबह 4:33 तक का समय भद्रा का मुख्य काल है, इसको छोड़ दीजिए। बाकी कभी भी आप होलिका दहन करिए तो ये समय सामान्य रूप से प्राप्त होते हैं। इन समयों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे बेहतर यही है कि प्रदोष काल में ही आप होलिका दहन करें। बाकी आपके नगर के जो आचार्य हैं आप उनसे परामर्श करें, आपके कुल के जो आचार्य हैं आप उनसे परामर्श करें और उनके दिशा निर्देशों का भी पालन करके अपनी परंपराओं का निर्वहन कर सकते हैं।